Good evening बच्चों, I am your science teacher. Today our 5th lecture. आज बच्चों हम लोग बात करेंगे गति के समीकरण। गति के बच्चों 3 समीकरण होते हैं। आप लोगों को इन समीकरणों को याद करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दीज आर वेरी इम्पोर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप लोगों को बच्चों इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमारा गति का जो पहला समीकरण है ये क्या कहता है? गति का पहला समीकरण कहता है हमारा पहला समीकरण, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u जो t समय पश्चात v हो जाता है। माना कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और ये प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है और t समय पश्चात इसका वेग v हो जाता है। इस दौरान जब उसका वेग परिवर्तित होता है तो उसमें एक त्वरण a उत्पन्न हो जाता है। तो गति का प्रथम समीकरण निकालने के लिए हमें त्वरण की परिभाषा से इसे करना होगा। तो आप जानते हैं त्वरण की परिभाषा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का हमने सूत्र लगाया है यहाँ पर, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन का मतलब हुआ अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग हमने v रखा, प्रारंभिक हमने u रखा, समय t रखा, त्वरण a रखा। अब हमने इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली और ये हमारा at v माइनस u v इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। तो दैट्स राइट, आप लोग समझ गए होंगे। ये हमारी गति की फर्स्ट इक्वेशन है। इसको आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है, किसको क्या कहते हैं। v को अंतिम वेग कहते हैं, u को प्रारंभिक वेग, a को त्वरण और t को समय। अब आगे हम चलते हैं गति के दूसरे समीकरण पर। बच्चों ये जो मेथड हम लोग सीख रहे हैं ये बीजगणितीय विधि है, जिससे हम लोग एल्जेब्रिक मेथड से हम लोग गति के समीकरण निकाल रहे हैं। इसके 2 मेथड्स होते हैं, एक एल्जेब्रिक मेथड होता है, एक ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड को हम लोग कल पढ़ेंगे, आज हम लोग एल्जेब्रिक मेथड से गति के समीकरण सॉल्व कर रहे हैं। आगे चलते हैं बच्चों। ये हमारा गति का दूसरा समीकरण है। गति का दूसरा समीकरण, माना वस्तु एक समान त्वरण a से t समय में s दूरी तय करती है। तो हमने पीछे पढ़ा था बच्चों औसत वेग। औसत वेग होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, औसत निकालना। तो हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया है दूरी बराबर, यही हमने लगाया है, दूरी बराबर औसत वेग इंटू समय। ये आया कहाँ से बच्चों? ये आया है आपका कहाँ से? आप लोगों ने, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, ये आया कहाँ से? ये बच्चों आपका आया है चाल से, जो आपने चाल की डेफिनेशन पढ़ी है। चाल बराबर दूरी बटे समय आपने पढ़ा था। तो हमने यहाँ पे जो चाल हो गई वो हमारा औसत वेग के हिसाब से हो गया।
तो जब हमें दूरी निकालनी है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो जाएगी, तो दूरी बराबर आपका हो जाएगा चाल गुणा समय। हमने औसत वेग रखा, समय रखा, s दूरी का रखा। अब हमने गति के प्रथम समीकरण को यहाँ पर अप्लाई किया v की जगह पर, क्योंकि हमने गति का पहला समीकरण पढ़ा था। तो इस चीज़ को हमने इस इक्वेशन में यहाँ पर v की जगह पे रखा। तो v की जगह पे हमने u प्लस ए टी रखा, तो u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन 2 प्लस टी। तो u और u बेटा 2u हो गया, और ए टी अपॉन 2 अलग अलग किया, 2u अपॉन 2 ए टी अपॉन 2 इंटू टी। तो 2 से ए 2 कैंसिल हो गया, और टी की मल्टीप्लाई की तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन। अक्सर जो है बच्चों सेकंड और थर्ड इक्वेशन बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि यही ज़्यादा हमारी पूछी जाती है। अब हम आगे चलते हैं थर्ड इक्वेशन पर। ये हमारी बच्चों थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन में आप लोग देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर गति के तृतीय समीकरण को हल करने के लिए हमने सबसे पहले गति के प्रथम समीकरण को लिया है। अब हमने गति के प्रथम समीकरण के दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया है, मीन्स स्क्वायर कर दिया है। तो वी स्क्वायर प्लस यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो बच्चों आपका अप्लाई हुआ है u प्लस ए टी स्क्वायर, यहाँ पर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हुआ है। ये तो आप जानते ही हैं, 8th में आपने पढ़ा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका है u प्लस ए टी है, तो a की जगह पर आपका हो गया u और b की जगह पर हो गया ए टी। हमने यहाँ पर अप्लाई करके इसे खोल दिया है। अब हमने जो इसका अंतिम पद है ये, इसमें 2 की गुणा और 2 का भाग कर दिया हमने, 2 की गुणा और 2 का भाग। 2 की गुणा और 2 का भाग करने पर अब हम यहाँ से इस टर्म और इस टर्म में से कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 2a कॉमन ले लिया, तो ये यू टी बचा अंदर, यहाँ पर हाफ नीचे वाला 2 बचा, एक a बचा और टी स्क्वायर बचा। अब बच्चों हमने सेकंड इक्वेशन में ही पढ़ा था ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हमने इसके प्लेस पर s रख दिया। तो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। तो दीज आर 3 equation of motions and these are very important equation for the numericals। ये सारी equations ड्राइव करने के लिए भी आती है, निगमन करने के लिए भी आती है, ड्राइव करने के लिए भी आती है पेपर में, और इनका काम न्यूमेरिकल्स में भी आता है बच्चों। जो आप सवाल सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, उनमें भी इनका इस्तेमाल होगा। तो आप ध्यान रखें बच्चों, इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होना आपका। एक चीज़ तो आपकी, एक तो ये हो गया आपका, एक तो आपका बच्चों किसके लिए हो गया आपका, ड्राइव करने में, ड्राइव करने में आपका इस्तेमाल होगा, एक न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल में। इन 2 चीज़ों में ये इक्वेशंस काम आती है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसे घर पर कई बार इनकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद आप मुझे सेल्फ अपने आप बिना देखे करके मुझसे चेक कराओगे। आई होप आप लोग प्रैक्टिस करके ही चेक कराएं। ऐसे नहीं कि आप पहले जो है देखा और आपने चेक करा दिया। तो कल शाम में आप लोगों से ये टॉपिक्स चेक करूँगा आपका। आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इसे समझकर अच्छे से इन्हें करें। थैंक यू बच्चों। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।